जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाज़िर हूँ पीओएस सीरीज़ की एक नई क्लास के साथ। आज हम इंशाल्लाह सेल फॉर्म के अंदर एक दो फीचर्स और नए ऐड करेंगे। हम कैश रिटर्न का ऑप्शन शामिल करेंगे और कुछ हम काउंटर सेल का जो मैंने पिछले क्लास में बताया था उसको शामिल करेंगे। तो आए चलते हैं आज की इस क्लास की तरफ। ये हमारा एक सेल फॉर्म दोस्तों बना हुआ था। अब यहाँ पे ये फुटर में देखें, यहाँ पे हमने एक ऑप्शन शामिल करना है। वो ये है कि जब कैश पेड हो, हमारा यूजर यहाँ पे कैश पेड, बल्कि इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें टोटल बिल हमारा 110 बना है, डिस्काउंट हमने कोई नहीं दी। अगर हम डिस्काउंट फर्स्ट के यहाँ पे देते हैं 10 रुपीज, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा 100। अगर मैं यहाँ पे डिस्काउंट देता हूँ फर्स्ट के 110 हमारा बिल है, तो यूजर हमें जो कस्टमर है सॉरी, वो हमें 150 रुपीज देता है या 200 रुपीज देता है। तो यहाँ पे हम जब 200 लिखें तो यहाँ पे हमारे पास एक और टेक्स्ट बॉक्स जो है वो हमने एक बैलेंस के लिए बनाया था, वो हम डिस्प्ले करवाते हैं। और उसमें जैसे ही अब यहाँ पे लिखे तो वहां पे जो है वो हमारी जो कैश रिटर्न वो यहाँ पे शो होना चाहिए। तो वो हम पहले करते हैं। इसको मैं डिजाइन व्यू में जाता हूँ और नीचे यहाँ पे आता हूँ। मैं इनको थोड़ा सा इस साइड पे कर लेता हूँ क्योंकि ये हमारा चार्ट व्यू में इसमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे कैश पेड का मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ। ये सारे का सारा मैं उठा के यहाँ पे ले इस जगह पे रख दिया और यहाँ पे इसका मैं नाम रख देता हूँ रिटर्न। इसको हम रिटर्न कहेंगे कि हमने कितने पैसे जो है वो रिटर्न करने हैं। इसका यहाँ पे हमने एक बनाया था टेबल के अंदर बैलेंस के नाम का, तो हमने इसको बैलेंस रख दिया ताकि हमारा नेक्स्ट बिल के लिए भी ये सेव हो जाए। अब यहाँ पे इनको मैंने देखता हूँ मैं कि मैंने इनको एंकरिंग किया दी थी बॉटम लेफ्ट। इसको भी हम बॉटम लेफ्ट ही करते हैं। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और एंकरिंग बॉटम लेफ्ट ही है। असल में हमने कॉपी पेस्ट किया तो ये बॉटम लेफ्ट ही होगा। चले, तो ये हमारा एक बन चुका है टेक्स्ट बॉक्स। देखिए यहाँ पे रिटर्न का एक ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, बल्कि ये थोड़ी वाइड हो गई है। इसको भी मैं कोशिश करता हूँ क्लोज करते हैं क्योंकि ये मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो ये थोड़ा सा वाइड हो गया था यहाँ पे। अब हम ये रन करेंगे, ये हमारे पास रिटर्न का एक आ चुका है क्योंकि मैंने इसको यहाँ करता हूँ और इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे सेव करते हैं, देखते हैं इसमें हमारा जो डाटा है वो सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये अभी डेटा हमारा सेव हो रहा है क्योंकि मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया था, इसलिए वो फाइनल अमाउंट का ही दे रहा था। 110 हमने ये उसमें लिखा, पर ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आ गया। पहले तो हम इसका टेक्स्ट बॉक्स का नाम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बैलेंस और टेक्स्ट बॉक्स का नाम भी बैलेंस ही उसने नहीं, यहाँ पे हम txt बैलेंस या इसका नाम हम बैलेंस के बजाय रिटर्न कर, ज्यादा बेहतर है कि रिटर्न हमें पता चले कि यहाँ पे हमने कुछ चीज रिटर्न करनी। टेबल में हम रख चुके हैं, लिहाजा उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो इसको हमने नाम इसका रिटर्न रख दिया। अब हम इसमें कोडिंग करते हैं। कोडिंग किस पे होगी? कोडिंग मैं करूंगा कैश पेड के ऊपर कि यहाँ पे यूजर जैसे जैसे टाइप करता जाए, बस ये 1000 वो करता जाए, तो साथ साथ ये बैलेंस हमारा जो है वो अपडेट होता जाए। मैं कैश पेड के की अप के ऊपर इवेंट लिखूंगा, की अप के ऊपर जैसे ये की हमारी प्रेस हो तो साथ ही वो बैलेंस हमारा जो है वो अपडेट कर। यहाँ पे मैं 2-3 वेरिएबल बनाऊंगा और उसके बाद जो है वो इसका रिजल्ट निकालेंगे और रिजल्ट को जो है हम बैलेंस वाले टेक्स्ट बॉक्स पे txt रिटर्न जिसका नाम हमने रखा था उसके अंदर डिस्प्ले करवाएंगे। सबसे पहले मैं एक डिम लेता हूँ फाइनल अमाउंट के लिए, उसका नाम मैं रख देता हूँ फाइनल एज DOUPL डबल। उसके बाद डिम कैश एज डबल और डिम रिजल्ट एज डबल। ये तीनों मैंने वेरिएबल ले ली। डबल मैंने इसलिए ले, यहाँ पे अगर आपका फिलहाल तो हमारा ऐसा कोई आइटम नहीं है कि जिसकी प्राइस जो है वो गई हो पॉइंट्स, तो डबल इसलिए लिया कि अगर पॉइंट्स प्राइस है तो वो आपकी यहाँ पे मैनेज हो जाए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फाइनल अमाउंट को इस फाइनल वाले वेरिएबल में सेव करवाऊंगा। ये मैंने वेरिएबल इसलिए बनाया कि इसमें आप अपनी मर्जी से NZ का इस्तेमाल भी कर सकते। देखिए अगर नहीं लिखा होता तो उसको 0 कंसिडर करें, तो वो हम जरूर इसमें उसको शामिल करेंगे। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, फाइनल इक्वल टू NZ B डॉट फाइनल अमाउंट और 0। अगर उसको फाइनल अमाउंट नल मिलती है तो उसको 0 कर, ताकि हमारी किसी जगह पे एरर ना आए। देखिए फाइनल अमाउंट अगर हम गलती से डिलीट कर देते हैं और वो उस बैलेंस में कुछ टाइप करना चाहते हैं तो वहां पे हमारा एरर जनरेट हो जाएगा। इसलिए अगर NZ लिखा हुआ तो उसको 0 कंसिडर करें। इसी तरह सॉरी, कैश का मैं SH लगाना भूल गया, यहाँ पे हमारा एरर आ जाता। कैश इज इक्वल टू NZ। यहाँ पे एक फालतू फंक्शन में लगाऊंगा वैल का, वैल्यू को कन्वर्ट करूंगा, यानी कि जो टेक्स्ट इसमें हम लिखूंगा, क्योंकि जो हम मैं की अप के ऊपर लगाऊंगा उसमें मैंने इसका टेक्स्ट
उठाना होगा। टेक्स्ट को मैं वैल्यू में कन्वर्ट, तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन लगाऊंगा वैल, यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा मी डॉट कैश पेड डॉट टेक्स्ट, ये मैं कर दूंगा और इसको फिर मैं कामा लगा के 0 करूंगा तो ये NG का भी हमारा इसमें शामिल हो जाएगा। कैश मैंने कैश पेड जो है वो मैंने कैश वाले वेरिएबल में सेव कर दी वैल करके, यानी कि उसको टेक्स्ट को वैल्यू में कन्वर्ट करके, और फाइनल के अंदर मेरी जो है फाइनल अमाउंट आई होगी, उसमें ऑलरेडी क्योंकि टेक्स्ट नहीं लिखा होगा वहां पे वैल्यू ही लिखी होगी, इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं। अब मैं रिजल्ट काउंट करूंगा, रिजल्ट इज इक्वल टू फाइनल माइनस कैश, ये आ जाएगा, और मी डॉट txt रिटर्न इज इक्वल टू रिजल्ट, रिजल्ट जो है वो टेक्स्ट रिटर्न में आ जाएगा। मैं इसको डीबग करता हूँ, चलाता हूँ, हमारा ये चलता है या नहीं। ये मेरे पास आ गया, आप देखिए 110 मेरे पास है, ये सारा है। अब यहाँ पे मैं टाइप करूंगा फर्स्ट टाइम, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 1, देखिए 1 मैंने टाइप किया तो 110 में से 1 जो है वो माइनस हुआ और 109 रहे, तो मैंने यहाँ पे 150 अगर मैं 5 करता हूँ, देखिए अब साथ साथ वो माइनस करता जा रहा है। 110 में से उसने 15 माइनस किए 95 हो गया, और 50 मैंने किए तो देखिए -40 उसने मुझे रिटर्न दिया। ये 40 रुपीज जो है वो हम कस्टमर को वापस कर देंगे, ये माइनस में दे रहा है। तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो फंक्शन लगा के माइनस को प्लस, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब माइनस आएगा इसका मतलब ये है कि हमने कैश पेड जो है वो दिए। यहाँ पे आप एक और चेक भी लगा सकते हैं, अगर ये वैल्यू माइनस में है तो आपने सही पैसे वसूल किए, अगर यहाँ पे आप जो है वो कम पैसे वसूल करते हैं तो ये आपको मैसेज भी दे सकता है कि आपने जो वसूली की है वो फाइनल अमाउंट से कम है, तो वो मैसेज भी आप लगा। ये खैर किसी आगे क्लास, ये अभी मेरे जहन में आया, ये आप आगे किसी क्लास में अगर टाइम मिला तो मैं आपको जरूर ये भी करके बता दूंगा कि यहाँ पे एक मैसेज आ जाना चाहिए। अगर फर्ज किया 110 है, मैं गलती से कस्टमर से 100 का नोट ले लेता हूँ, तो यहाँ पे जब मैं इसको आगे जाऊंगा तो ये मुझे सेव के ऊपर हम कोड लिख लेंगे कि जब हम प्रिंट निकालने लगे तो हमें बताए कि आपने 10 रुपीज, क्योंकि ये प्लस में आ रहे हैं 10 रुपीज, अगर इसका रिजल्ट 0 से ज्यादा हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो हमें मैसेज दे दे कि आपने फाइनल अमाउंट आपकी 110 थी, आपने कैश जो है वो कम वसूल। अगर ये 0 से कम है रिटर्न आपका, तो उस वक्त वो मैसेज ना दे। ये भी आप एक लॉजिक बना सकते हैं। बहरहाल आज का ये था कि हमने यहाँ पे वो लिखना था, अगर उसने 120 दिए तो आपने इसको 10 वापस कर। तो इसमें आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं यहाँ पे कि अगर ये 0 से कम हो, यानी कि अगर आपने वापस करने हैं तो इस टेक्स्ट बॉक्स को वो ग्रीन कर दे, और अगर आपने ज्यादा पैसे कम लिए तो इसको रेड कर दे। ये भी हो सकता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वो भी कभी कम मौका मिला तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज की क्लास में एक चीज हम और कर लेते हैं। 10 मिनट की क्लास हुई है। हम ये पिछली क्लास में मैंने को बताया था कि काउंटर सेल के लिए हमेशा कैश सेल्स ही होता है। इसको हम कर लेते हैं। अगर काउंटर सेल नहीं है, कोई और हमारा कस्टमर है, उसके लिए क्रेडिट सेल हो सकता है, लेकिन काउंटर सेल के लिए कैश सेल्स ही जरूरी है। अगर हमारा यहाँ पे काउंटर सेल सिलेक्टेड है और यहाँ से हम क्रेडिट सेल सिलेक्ट करते हैं तो हमें मैसेज दे कि आप काउंटर सेल के अंदर क्रेडिट सेल जो है वो नहीं कर सकते। ये हम डिजाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ पे जो सेल्स टाइप है इसके आफ्टर अपडेट के ऊपर हम इवेंट लिखेंगे। बल्कि कस्टमर का एक और मैं कस्टमर ऐड कर लेता हूँ, ताकि काउंटर सेल था एक मैं और ऐड करता हूँ। फीस ले लेते हैं। कस्टमर टाइप जो है वो हम लिख देते हैं एनी टाइप, किसी भी टाइप का कस्टमर हो। सेल नंबर 1 2 3 4, इस पे हमने कुछ नहीं लगाए हुए चेक, इसलिए यहाँ पे कुछ भी मैं लिख रहा हूँ। जो भी मैंने कस्टमर ऐड कर लिया ताकि मेरे पास यहाँ पे कम से कम 2 कस्टमर हों, मुझे पता चले कि किसको मैंने क्या देना। काउंटर सेल पे और उस अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, सेल्स टाइप को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसके आफ्टर अपडेट इवेंट में मैं जाता हूँ और कोड बिल्डर में मैं जाता हूँ और यहाँ पे हम उसका कोड लिखते हैं। अब हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे हमें लॉजिक बनानी पड़ेगी कि अगर यहाँ पे कस्टमर जो है वो हमारा काउंटर सेल है तो सेल्स टाइप जो है वो, अगर सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा कि सेल टाइप हमने कौन सी चुनी है। सेल्स टाइप हमने कौन सी चुनी है। सेल्स टाइप का टेबल मैं खोलता हूँ। देखिए हमारे पास 2 ही सेल्स टाइप हैं। यहाँ पे मेरे पास कोड भी साथ खोल लो, कैश सेल्स है और क्रेडिट सेल्स। तो हम कोड लिखेंगे कि जब हमने चेक हमने यही करना होगा। अब नॉर्मल कस्टमर है तो उसको तो हम कैश पे भी देंगे और क्रेडिट पे भी देंगे, उसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर क्रेडिट सेल हम सिलेक्ट करते हैं तो फिर हम चेक करेंगे कि काउंटर वाले
उसमें अंदर है हम या हमने दूसरा कोई कस्टमर सिलेक्ट किया हुआ है। सबसे पहले मैं चेक करूंगा इफ मी डॉट, अब उसका नाम हमने सेल्स टाइप ही रखा था, सेल्स टाइप डॉट वैल्यू आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, वैल्यू इज इक्वल टू 2। अगर तो सॉरी हमेशा की तरह मैं देन पहले तो हमने चेक किया कि अगर उसने क्रेडिट सेल्स ही सिलेक्ट की है तो फिर आगे क्या होगा, आगे हमारा कस्टमर आ जाएगा। अब कस्टमर में देखिए 1 ही हमने लिखा है काउंटर सेल, हमेशा ये 1 ही रहेगा, जो बाकी कस्टमर जो है ऐड होते रहेंगे वो नीचे 2 3 4 5 6 जो है वो आते रहेंगे। लेकिन अगर तो 1 है फिर हम जो है वो इसको चेक लेंगे। यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं दोबारा से चेक करूंगा इफ अगर तो 2 है, उसने क्रेडिट सेल्स सिलेक्ट किया है, फिर हम चेक करेंगे इफ मी डॉट कस्टमर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 1। देन अब क्या हुआ कि अगर उसने क्रेडिट सेल सिलेक्ट की है और काउंटर सेल के अंदर सॉरी कस्टमर के अंदर काउंटर सेल मौजूद है, तो हम उसको क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स मैसेज देंगे, मैसेज बॉक्स क्रेडिट सेल्स कैन नॉट बी फाउंड इन काउंटर सेल के लिए क्रेडिट जो है वो नहीं की जा सकती। दूसरा हम काम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसको रीडायरेक्ट कर देंगे। यहाँ मैं सेल फॉर्म खोलता हूँ और अब हम उसको वापस कस्टमर के ऊपर आ जाना चाहिए और कस्टमर को खाली हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मी डॉट यूएसटीआर कस्टमर इज इक्वल टू और मी डॉट यूएस कस्टमर डॉट सेट फोकस और यहाँ पे इस इफ का एंड इफ और फिर यहाँ पे इस इफ का मैं लगा देता हूँ। इसको हम चला के देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे हम आए, मैंने काउंटर सेल सिलेक्ट किया हुआ है और मैंने यहाँ पे क्रेडिट सेल सिलेक्ट की, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ऊपर हमने कोड लिखा है या नहीं लिखा। इस टाइप आफ्टर अपडेट इफ मी डॉट सॉरी यहाँ पे देखिए सेल्स डेट, सॉरी देखिए हमने उसको सिलेक्ट ही गलत किया है। ऐसा लग रहा था कि इसके ऊपर मैंने कोड डॉट सेल्स टाइप डॉट वैल्यू स्पेस है। मैं क्लोज करता हूँ, अब चलाते हैं इसको। देखो पहले वो असल में सेव है इसलिए वो, अब मैं क्रेडिट सेल्स लिख करता हूँ, क्रेडिट सेल्स कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन काउंटर सेल। ओके किया, देखिए उसने यहाँ पे काउंटर सेल खत्म कर दिया है। अगर आपने क्रेडिट सेल सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आप कोई और ये सिलेक्ट कर सकते हैं, अब आपका क्रेडिट सेल जो है वो चलेगा। अगर आपने यहाँ पे काउंटर सेल सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपका कैश सेल चलेगा। क्रेडिट सेल जैसे ही आप करेंगे तो ये अब असल में हमें क्रेडिट सेल्स को भी ऑफ कर देना चाहिए, ये हम करते हैं। यहाँ पे इसके सॉरी यहाँ पे इस इवेंट पे कस्टमर को भी खाली कर दिया और मी डॉट सेल्स टाइप इज इक्वल टू दोनों को हमने एम्प्टी कर दिया ताकि यूजर दोबारा से सिलेक्ट करे। अब यहाँ पे काउंटर सेल है और यहाँ पे अगर वो क्रेडिट सेल करता है तो ओके करता है तो ये दोनों खाली हो जाएंगे। और जब आप यहाँ से सेव एंड एग्जिट प्रेस करेंगे तो वो कहेगा सिलेक्ट अ कस्टमर। यहाँ पे आप काउंटर सेल सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कैश सेल सिलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब सेल फॉर्म पे आप जाते हैं और यहाँ पे अगर आप काउंटर सेल है और यहाँ पे क्रेडिट सेल सिलेक्ट करते हैं और ये कहेगा क्रेडिट सेल्स कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन काउंटर सेल्स, ओके ये दोनों खाली हो जाएंगे और यहाँ पे आपका कर्सर जो है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। आप दोबारा से यहाँ पे अगर हफीज आपने सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्रेडिट सेल सिलेक्ट की, इसको वो सेव कर लेगा यहाँ। अब यहाँ पे एक लूप होल भी है। अब देखें लूप होल क्या है, वो चीज बताता हूँ जो मेरे जहन में अभी आया है। अगर मैंने यहाँ पे काउंटर सेल सिलेक्ट और यहाँ पे कैश सेल सिलेक्टेड है, मैं यहाँ पे चले क्रेडिट सेल सिलेक्ट करता नहीं, खाली कर दिया। मैंने पहले यहाँ पे क्रेडिट सेल सिलेक्ट कर लिया, बाद में यहाँ पे काउंटर सेल सिलेक्ट किया और सेव कर दिया। काउंटर सेल और क्रेडिट सेल जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे काउंटर सेल के ऊपर भी कोड लगाना पड़ेगा कि काउंटर सेल जो है वो अगर यहाँ पे क्रेडिट सेल सिलेक्टेड है तो काउंटर सेल सिलेक्ट ना हो। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कस्टमर के ऊपर भी कोड लगा सकते हैं, वही इवेंट आफ्टर अपडेट। यहाँ पे आप कोड बिल्डर, इसका भी और तरीका भी होगा लेकिन मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ जो अभी अभी के यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे कहा कोड कॉपी करना चाह रहा हूँ, नहीं बल्कि यहाँ पे नया लिख लेते हैं कोड। कॉपी करने का कोई फायदा नहीं है, कॉपी में हमेशा गलती हो जाती है। ये है यहाँ पे मैं अब इसको उल्टा कर लेंगे, इफ मी डॉट कस्टमर CUS कस्टमर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 1, देन अगर वो 1 है तो फिर वो चेक करे इफ मी डॉट सेल्स टाइप डॉट वैल्यू इज इक्वल
टू देन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैं साथ साथ देखते जाऊँ मैसेज बॉक्स कॉपी हम कर ही सकते, क्योंकि ये चीजें तो वही है। इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ सी, और इन्हीं को मैं यहाँ पे ये बस आ गई, इनको मैं एक टैब वापस कर देता हूँ और यहाँ पे एक टैब से भी लगा इसको मैं और इसको भी कर देता हूँ एंड अब वो चेक करेगा कस्टमर की वैल्यू अगर मानना है। अगर यहाँ पे हम काउंटर सेल सेलेक्ट करते हैं और अगर वहां पे क्रेडिट से, तो फिर वो हमें यही काम। अब क्या हो, अब हम चलते हैं इसको रन। अब क्योंकि पहले रिकॉर्ड सेव शुदा है इसलिए वो इसको नहीं छेड़ रहा। अब मैंने यहाँ पे काउंटर सेल सेलेक्ट किया, अब देखें वो कह रहा है क्रेडिट सेल्स कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन काउंटर सेल, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट सेल सिलेक्टेड है तो काउंटर सेल आप नहीं कर सकते। ओके करेंगे तो ये दोनों खाली हो जाएंगे, दोबारा से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी मैं इसको काउंटर सेल करता हूँ और यहाँ पे कैश सेल तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर मैं क्रेडिट सेल्स करता हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब अगर फर्क किया वही चीज जो मैंने पहले की थी, यहाँ पे मैं क्रेडिट सेल्स सेलेक्ट करता हूँ, ओके हो गया। अब मैं यहाँ पे हफीज सेलेक्ट करता हूँ तो वो सिलेक्ट कर लेगा, ओके कर देगा। लेकिन अगर अब यहाँ पे मैं काउंटर सेल सिलेक्ट करूंगा, कहेगा क्रेडिट सेल्स कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन काउंटर सेल। ये हमने रिवर्स में भी चेक कर लिया और सीधा सीधा इधर से उधर भी चेक कर लिया और उधर से इधर भी चेक कर लिया। अगर यूजर हमारे साथ कोई ट्रिक करना चाहे, हमारा ऑपरेटर, ताकि वो ना कर सके। अब यहाँ पे दोनों साइडों से अगर काउंटर सेल है तो आप कैश सेल्स कर सकते हैं, क्रेडिट सेल नहीं कर सकते। ओके किया, खत्म कर दिया। अब यहाँ पे अगर कैश सेल्स है तो आप यहाँ पे काउंटर सेल कर सकते हैं और उसके बाद हफीज भी कर सकते हैं। कोई और हफीज नहीं है, और भी आपके जितने कस्टमर हैं वो सब सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे क्रेडिट सेल्स है, हफीज को आप क्रेडिट सेल्स कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे काउंटर सेल्स करते हैं तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते। और ये आपको खाली भी नहीं रहने देगा। जब आप इसको सेव एंड क्लोज करेंगे तो आपसे कहेगा कस्टमर को सिलेक्ट करें। आज की क्लास में मैंने आपको दो चीजें बताई, एक तो रिटर्न वाला मैंने ऑप्शन बताया आपको कि रिटर्न किस तरीके से करना है, और दूसरा जो है वो कैश पेड जो है, सॉरी यहाँ पे कस्टमर का मैंने आपको बताया, क्रेडिट सेल्स का और कैश सेल्स का, ताकि काउंटर सेल में आप ना कर सकें। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम बैलेंस के ऊपर चलेंगे, अपना बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, या फिर कोशिश करूंगा टाइम निकला तो मैं आपको यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो कर। तो उम्मीद है ये क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो बेल आइकन भी प्रेस करके रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।